शिक्षा झाली ज्ञान मिळाले करीतो आरती गुरुराया करीतो आरती रत्न जडित सिंहासनी सागरानंद मूर्ती श्री विद्ये सम निर्मळ माझे मानस राहू दे गुरुराया मानस राहू दे श्री विद्येच्या भाव भक्तीचा सुगंध वाहू दे। नमस्कार। शिवशक्ती रहस्य अर्थात श्री विद्या साधना की मालिका के चौथे भाग में आज हम श्री विद्या साधना सरलता से कैसे समझ में आएगी, इसके लिए अध्यात्म, ज्योतिष, मंत्रशास्त्र, यंत्रशास्त्र तथा संतों के जीवन की चर्चा करते हुए श्री विद्या साधना की सरलता से समझ में आए इसका प्रयास करेंगे। अध्यात्म यानी क्या? अध्यात्म यानी साधन शुचिता, छुआछूत, स्नान संध्या, कर्मकांड, धर्म यानी अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म यानी अपने अंदर जो मैं यानी आत्मतत्व है उसकी परिधि को बढ़ाकर उसे ऊपर के श्रेणी में ले जाकर परमात्म तत्व में विलीन करना है। यह इतना सरल है। अध्यात्म कहाँ नहीं है? हम हर एक चीज में इसको निर्मित कर सकते हैं। इसके लिए आत्मा की शुद्धि होना बहुत आवश्यक है। पूजन अर्चन में प्रयुक्त सभी वस्तुएं शुद्धता, अशुद्धता, ध्यान, धारणा, अष्टांग योग ये सब साधन है, साध्य नहीं है। हम साधनों में अटकते हैं और कुछ भी साध्य नहीं हुआ ऐसा चिल्लाते रहते हैं। जिसे यह साध्य हुआ वह संत रोहिदास चमड़ा भिगोकर रखने के कठौती पात्र के गंदे बदबूदार पानी में से गंगा जी को प्रकट करवाते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आत्मसाधन साधने के लिए कुछ भी चलता है। यहां मुझे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला की याद आती है। उन्होंने मधुशाला में भी अध्यात्म को ढूंढ निकाला। अत्यंत सुंदर शब्दों में वे रचना करते हैं। बने पुजारी प्रेमी साका, गंगा जल पावन हाला, रहे फेरता अविरल गति से मधु के प्यालों की माला। और लिए जा और पिए जा, इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर हो यह मधुशाला। हाला मद्य नहीं, गंगा जल हो और उसका मैं प्रेमी बनकर पूजा करूं। ऐसे गंगा जल के मधु के प्यालों का पान करूं तो इस देहधारी मधुशाला में मैं ही शिव बन जाऊंगा। इतना अच्छे तरीके से अध्यात्म का वर्णन उन्होंने मधुशाला में किया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वां सूक्त भी यही बताता है। मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः, माध्वीर्नः सन्वौषधिः, मधुनक्त मुतोषसो, मधुमत्पार्थिवं रजः, मधुदोरस्तु न पितः, मधुमाम्नो वनस्पतिः, मधुमाम् अस्तु सूर्यः, माध्वीर्गावो भवन्तु नः, मधु मधु मधु, तृप्यध्वं तृप्यध्वं तृप्यध्वं। रामकृष्ण परमहंस एक क्षेत्र के अर्वाचीन महासिद्ध साधक है, जिन्होंने अपनी साधना काल में मुस्लिम उपासनाएं की।
इस समय मुस्लिमों की तरह उनका खान पान रहा। उन्हें मोहम्मद पैगंबर ने दर्शन दिए और रामकृष्ण के भीतर विलीन हो गए। परमहंस जी ने उन्हें सगुण ब्रह्म ब्रह्म कहा। उन्होंने ईसाई धर्म की साधनाएं की। वे उन दिनों ईसाइयों की तरह खान पान करते थे। इन दिनों ईसा चिंतन और ईसा के प्रेम में ही निमग्न रहे। यद्यपि वे न जानते थे कि वह कौन है, तथापि अपने अज्ञात अतिथि की जादू से वशीभूत हो गए। वह उनके समीप आया और रामकृष्ण की आत्मा की गहराई में किसी का सुमधुर ठंडा स्वर सुनाई दिया। उस ईसा के दर्शन करो जिसने विश्व की मुक्ति के लिए अपने हृदय का रक्त दिया है, जिसने मनुष्य के प्रेम के लिए असीमित वेदना को सहन किया है। यही वह श्रेष्ठ योगी है जो भगवान के साथ शाश्वत रूप से संयुक्त है। यही ईसा है जो प्रेम के अवतार है। मानव पुत्र ने भारत के महर्षि मां के पुत्र को आलिंगन पाश में बांधकर अपने में समा लिया। रामकृष्ण भावाविष्ट हो गए और एक बार फिर ब्रह्म के साथ एक रूप हो गए। धीरे धीरे वे पुनः पृथ्वी पर लौट आए, परंतु उस समय से भगवान के अवतार ईसा के देवत्व में विश्वास करने लगे। परंतु उनके निकट केवल ईसा ही भगवान के अवतार न थे, बुद्ध और कृष्ण भी अवतार थे। रामकृष्ण ने हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी धर्मों का अनुशीलन किया। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के भिन्न भिन्न पंथों का भी अनुसरण किया है। उन्होंने नारायणी भैरवी के साथ पंचमकार की सभी साधनाएं की हैं, लेकिन अंतिमतः वे इन सभी साधनों को त्याग कर निर्विकल्प समाधि अवस्था में पहुंचे। ऐसे रामकृष्ण जी भटके हुए साधक को अत्यंत सरल तरीके से सही मार्ग पर लाते थे। एक बार बंगाली नाटकों का हीरो कोई बसु नाम का था, उनसे मिलने आया। वो सुबह से ही दारू पीता था। उसका रोज का यह नियम हो गया था। जब मिलने आया उस समय भी उसने शराब पी रखी थी। रामकृष्ण जी को दुर्गंध आ गई। वे उससे बोले, मैं तुम्हें शराब छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात सुन लो, ये सभी वस्तुएं ईश्वर निर्मित ही हैं। जो तुम रोज पीते हो, पीने से पहले उसे परमेश्वर को अर्पित कर देना, फिर पीना। ईश्वर को मदिरा अर्पित करने के बाद ही वह पीने लगा। उसके ध्यान में आया कि मैं भगवान को इस शराब का नैवेद्य लगा रहा हूं, यह तो गलत है। और जो चीज मैं भगवान को नहीं चढ़ा सकता, मुझे भी उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह कोई ठीक बात नहीं है कि मैं मदिरा का भोग परमेश्वर को लगाएं। उसके पीने की लत अपने आप ही छूट गई। फ्रांस के मूल लेखक रोमारोला फ्रांसीसी तत्ववेत्ता है, जिन्होंने रामकृष्ण की जीवनी यह पुस्तक प्रकाशित की, जिसका रूपांतर कलकत्ता के अद्वैत आश्रम से किया गया है। उसमें यह कहानी बताई है। इसलिए यह सब ईश्वर का अंश है, न कुछ बुरा है। यह भाव प्रकट होना ही अध्यात्म का प्रथम पायदान है। हम सब में यह सामर्थ्य चाहिए कि कोई भी वस्तु, फिर वो पवित्र हो या अपवित्र हो, आत्म तत्व से जोड़कर उसकी ऊंचाई बढ़ाकर परम तत्व में विलीन कर सके। यही अध्यात्म है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मदिरा पान करके आध्यात्मिक बनो, अपितु मैं यह कह रहा हूं कि विश्व की हर वस्तु में ईश्वर तत्व ही व्याप्त है, और यह दृष्टिगत होने के लिए स्वयं की दृष्टि को उस तरह बनाइएगा
जिससे सर्वत्र ईश्वर तत्व व्याप्त दिखे। रामकृष्ण परमहंस की एक और कहानी को मुझे बताने का मोह हो रहा है। रामकृष्ण जी का जन्म बंगाल के प्रांत में एक छोटे से ग्राम तमालतरु यानी तालाब तथा धानों से घिरे हुए कामारपुकुर में एक वृद्ध ब्राह्मण दंपति रहती थी, जिन्हें चट्टोपाध्याय कहते थे, कि यहाँ हुआ। रामकृष्ण स्वयं यथातथा पढ़ना जानते थे। बचपन में ही उनका विवाह शारदा देवी से हुआ। उदर निर्वाह का कोई साधन नहीं था। कलकत्ता में दक्षिणेश्वरी में रानी रासमती ने महाकाली के मंदिर का निर्माण किया। रानी रासमती कहाँ की रानी थी? वे वेश्याओं की रानी थी। इस कारण उस मंदिर में पूजा के लिए कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा था, क्योंकि वैश्या के मंदिर में कौन पूजा करेगा? यह बड़ा प्रश्न था। उन्हें कौन बताए कि वह वेश्या का नहीं, अभी तो महाकाली का मंदिर है। उसका निर्माण किसने करवाया, यह महत्वपूर्ण नहीं है। रामकृष्ण ब्राह्मण तो थे ही, उनके पास उधर निर्वाह का कोई साधन भी नहीं था। उन्हें इस महाकाली के मंदिर में पूजा करने का साधन मिल गया, जिससे उनका उदर निर्वाह हो सके। उन्हें न तो पूजा का विधान मालूम था, न ही पूजा करना आती थी। उन्होंने अपने मन को जो भाता है उसी प्रकार से पूजा आरंभ की। खुद ही पदों की रचना की, खुद ही आरती की रचना की। मां को रिझाने के लिए वह नाचते गाते थे। ऐसे सहृदय रामकृष्ण की भाव साधना से मां महाकाली भी प्रसन्न हो गई। स्वयं प्रकट हो जाती, उनके साथ भोजन करती, नाचती गाती। वो मां को खिला रहे हैं, मां उनको खिला रही है। एक दिन तोतापुरी महाराज, जो नागा साधु थे, जिन्होंने 40 साल तक हिमालय में तपस्या की थी, वे परिव्राजक थे। उनका कलकत्ता में आगमन हुआ, लेकिन वहां उनको कोई रोकने की जगह नहीं दे रहा था। किसी ने कहा, वहां दक्षिणेश्वरी में बहुत जगह है, जाइए, आपका प्रबंध हो जाएगा। तोतापुरी महाराज दक्षिणेश्वरी में आए। तब शाम का समय था। रामकृष्ण मंदिर की सीढ़ी पर अपने भाव विश्व में खोए हुए बैठे थे। तोतापुरी यह जान गए कि सामने जो पुरोहित बैठा है, उसने कुछ तो प्राप्त किया है। भाव विश्व से रामकृष्ण को जगाते हुए तोतापुरी जी ने पूछा, क्या तुम्हें निर्विकल्प समाधि अवस्था सीखनी है? रामकृष्ण ने कहा कि मुझे मां से पूछना पड़ेगा। तोतापुरी बोले, जाओ मां को पूछ कर आओ। रामकृष्ण मंदिर में गए। उन्होंने मां काली से पूछा, कोई सन्यासी आया है और वह कह रहा है कि तुम्हें निर्विकल्प समाधि अवस्था सीखनी है? मां काली ने कहा, हाँ, मैंने ही उसे बुलवाया है, तुम उनसे निर्विकल्प समाधि अवस्था सीख लो। रामकृष्ण ने तोतापुरी से कहा, हाँ, मां कह रही है कि उसी ने आपको यहां बुलवाया है समाधि अवस्था सिखाने के लिए। तोतापुरी नागा साधु थे, उन्हें क्रोध बहुत आता था। वे गुस्से से बोले, तेरी मां मुझे कैसे जानती है? क्योंकि उन्हें लौकिक मां का बोध हुआ। कहाँ है तेरी मां? रामकृष्ण उन्हें मंदिर ले आए और महाकाली की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये है मेरी मां। तोतापुरी चौंक गए। ये महाकाली से बात करता है, तब तो तू निर्विकल्प समाधि अवस्था शीघ्र ही सीख जाएगा। उन्होंने इस अवस्था में जाने हेतु क्या करना है यह समझाया और कहा कि जिस तरह बताया है ठीक उसी तरह से प्रयास करो। रामकृष्ण ने प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे।
तोतापुरी गुस्से से बोले, तू झूठ कहता है, महाकाली से रोज बातें करते हो, तो इतना भी नहीं कर सकते? बहुत उल्टा सुधा सीधा सुनाने लगे। वहां एक कांच का पात्र था, उसे फोड़कर एक टुकड़ा रामकृष्ण के भ्रूमध्य में रख कर सब क्रिया दोहराने को कहा। रामकृष्ण ने मन ही मन विचार किया, मां, इस सन्यासी की गालियां सुनने से तो अच्छा है कि आप मुझे जो कुछ समाधि अवस्था है उसमें जल्दी से ले जाओ। वे मां से प्रार्थना करने लगे, सब क्रियाएं दोहराना शुरू किया। महाकाली का प्राकट्य हुआ, उसका भी खंडन किया और 2 मिनट में निर्विकल्प समाधि अवस्था में चले गए। तोतापुरी अचरज में पड़ गए। मुझे इस अवस्था में जाने के लिए 40 वर्ष लगे, यह 2 मिनट में पहुंच गया। रामकृष्ण इस अवस्था में 11 महीने तक रहे। तोतापुरी परिव्राजक थे, एक जगह 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना, लेकिन शिष्य समाधि अवस्था से बाहर आए तो जा सकेंगे। वही दक्षिणेश्वर में उनको रहना पड़ा। वहां दालान में उन सन्यासी की धुनी लग गई। आगे शिष्य से प्रीति उत्पन्न हुई। फिर वही धुनी के पास बैठकर गुरु और शिष्य की वेदांत शास्त्र उपनिषदों पर चर्चा चलती रहती। रामकृष्ण उनसे शिक्षा प्राप्त करते रहे। एक दिन दोपहर में गुरु शिष्य की चर्चा हो रही थी। मंदिर में साफ सफाई करने वाला कर्मचारी था, उसको चिलम पीना था। उस समय माचिस नहीं थी। पत्थरों को एक दूसरे से मारकर अग्नि उत्पन्न करते थे। यह बड़ा झंझट वाला काम था। तो चिलम पीने वाले तैयार अग्नि की खोज में रहते थे। तो उसके ध्यान में आया कि उस बाबा की धुनी में अग्नि हमेशा से प्रज्वलित रहता है। वे दोनों अपनी चर्चा में खोए हुए थे। तब चुपके से वहां से अग्नि चुरा ली और वह चल दिया। इतने में तोतापुरी का ध्यान गया। वे आग बबूला हो गए, गालियां देने लगे, ये मेरा पवित्र अग्नि कैसे अपवित्र कर्म के लिए ले जा रहे हो। रामकृष्ण जोर जोर से हंसने लगे। आग में घी गिर गया। तोतापुरी और ज्यादा गुस्से में रामकृष्ण को गालियां देने लगे, अब तुझे क्या हो गया है? रामकृष्ण बोले, ये अग्नि पवित्र और वह अपवित्र, ये कैसे संभव है? आप तो निर्विकल्प अवस्था में पहुंच गए, तो अब क्या विकल्प बचा है? यह पवित्र वह अपवित्र दोनों एक ही है। जो यह अग्नि काम करेगा वह अग्नि भी वही काम करेगा। फिर पवित्र अपवित्र क्या है? तोतापुरी की आंखें खुल गई। उन्होंने रामकृष्ण के चरण पकड़े। ये विश्व की एकमात्र घटना है कि गुरु वापस शिष्य हो गया। फ्रांसीसी तत्ववेत्ता रोमारोला की मूल किताब रामकृष्ण की जीवनी का रूपांतर अद्वैत आश्रम कोलकाता में से किया है, उसमें यह कहानी है। यही अध्यात्म है और यह इतना सरल है। आपको वो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको कोई प्रश्न पूछना है तो उसको कमेंट में डाल दीजिए। यथाशक्ति मां की इच्छा से मैं आपका समाधान करने का प्रयास अवश्य करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।
दीक्षा झाली ज्ञान मिळाले करीतो आरती गुरुराया करीतो आरती रत्न जडित सिंहासनी सागरानंद मूर्ती दशमद्वारी मस्तकी नांदो तव वंदिन चरणी गुरुराया तव वंदिन चरणी प्रदीप चेतवुनी अर्पितो तव चैतन्य मूर्ती दीक्षा झाली ज्ञान मिळाले करीतो आरती गुरुराया करीतो आरती रत्न जडित सिंहासनी सागरानंद मूर्ती